हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 5 के उदाहरण 12 से आगे के उदाहरण देखेंगे। देखिए उदाहरण 12, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो सीधा सीधा इसमें योग वाला सूत्र लग जाएगा। पहले तो हमें 14 पदों का योग दे रखा है, यानी एस एन कितना दे रखा है 1050 और पद कितने 14, यानी ये एस 14 है, यानी कि एन का मान कितना है 14। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो 14 कर लो, ये 14 पदों का योग है। और प्रथम पद यानी ए कितना दे रखा है 10। ठीक है, तो पहले तो इसमें लगा दो हम योग का सूत्र। योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हो जाएगा एन पदों का योग। ठीक है, हमें कितने पद दे रखे हैं 14। ठीक है, अब देखो एस 14 एन का मान कितना है 14/2। टू ए का मान कितना दे रखा है 10 प्लस एन का मान कितना है 14 माइनस 1 डी हमें पता नहीं है, तो डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब एस 14 का मान कितना दे रखा है 1050। यहाँ पे देखो 14/2 है, यानी 2 का भाग 14 में देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार। यहाँ पे पहले गुणा कर लो, 2 को 10 से गुणा करेंगे आएंगे 20 प्लस 14 में से 1 गया तो 13 और 13 को डी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 13 डी। अब देखो यहाँ पे ये 7 इसके गुणा में, ये 7 इधर आएगा तो किसमें जाएगा भाग में। ठीक है, यानी 1050/7 बराबर इधर क्या बच रहे हैं 20 प्लस 13 डी। अब 7 का भाग इसमें दे दो कितनी बार जाएगा 1 35 5 यानी 150 और इधर क्या बच रहा है 20 प्लस 13 डी। अब आगे देखो 20 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 150 में से घट जाएगा और ये इधर बच जाएंगे 13 डी। ठीक है, अब देखो इधर 150 में से 20 के इस 13 डी को मैं इधर लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 150 में से 120 के कितने बचेंगे 130। अब डी यहाँ पे गुणा में 13 के, 13 को उधर भेज दो, ये हो जाएंगे भाग में। जैसे ही 13 का भाग देंगे 130 में डी का मान कितना आ जाएगा 10, यानी कि सार्व अंतर अपने कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो अब आगे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है 20वां पद। जब 20वां पद बोला यानी कि कौन सा सूत्र लगेगा एनवां पद, और एनवां पद का सूत्र यानी एन कितना है 20 और एनवां पद का सूत्र क्या होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें कौन सा ज्ञात करना है 20वां। ए का मान कितना होगा, ए का मान वही 10 है प्लस एन का मान कितना होगा 20 माइनस 1 और डी का मान अपने ज्ञात किया था 10। अब देखो 10 प्लस 20 में से गया तो कितना आएंगे 19, आगे 10 इंटू में। ध्यान रखना 10 को 19 में जोड़ना नहीं, पहले होता है गुणा। तो 10 प्लस 19 को 10 से गुणा करेंगे 190। ठीक है, और 190 में 10 जोड़ेंगे हो जाएंगे 200, यानी 20वां पद अपने कितना आ रहा है 200। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13, हमें एपी दे रखी है 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। ठीक है, यानी हमें पदों की संख्या याद करनी है इसमें। तो आपको क्या करना है, पहले तो हमें एपी दे रखी है तो एपी लिख लो। एपी क्या दे रखी है हमें 24 21 18 और हमें कितने पद देने हैं ताकि इनका योग 78 हो जाए। यानी ए कितना होगा इसमें 24, डी कितना होगा A2 माइनस A1, यानी कि कितने आ जाएंगे माइनस के 3। माइनस के क्यों आए, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। और हमें क्या दे रखा है एस एन दे रखा है 78। हमें योग दे रखा है तो योग वाला सूत्र लगा दो। एन पदों का योग का सूत्र लग जाएगा एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जब भी मान दे रखे मान रख दो। एस एन का मान कितना है 78, एन का मान हमें याद करना है बटा 2। टू ए का मान कितना है 24 प्लस एन का मान हमें याद करना है -1, डी का मान कितना है तो अपने माइनस की 3। ठीक है, अब देखो ये दो इधर भाग में, ये इधर आएंगे तो गुणा हो जाएंगे, यानी 78 इंटू 2 एन कोष्टक 24 को 2 से गुणा करेंगे 48। अब -3 को अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, -3 अंश से गुणा, यहाँ तो प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, यानी -3। ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, 78 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 6 और
8 को 2 से करेंगे 5, एक हासिल, ठीक है, 156 एन। अब देखो यहाँ 48 प्लस के 3 प्लस के कितने हो जाएंगे 51 माइनस 3, एन को अंदर गुणा कर दो, इधर 156 चल रहे हैं, एन को 51 से गुणा करेंगे 51, एन को माइनस 3 एन से करेंगे माइनस 3, एन एन से गुणा होगा एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एन माइनस में इन दोनों संख्याओं को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का था इधर आया तो प्लस का, 51 एन इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे माइनस 51 एन, और इधर प्लस के 156 पहले से बराबर 0। हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को इस तरफ लेके आए, ठीक है, ये प्लस की थी माइनस की हो गई, ये माइनस की थी प्लस की हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें सब में 3 कॉमन आ रहे हैं तो 3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस 51 में जो भी संख्या कॉमन लेते हैं उसका वापस भाग दिया जाता है, 3 का भाग इसमें देंगे एन स्क्वायर बचेगा, 3 का भाग इसमें देंगे 17 एन प्लस 3 का भाग इसमें देंगे 5 और 2 बार, ठीक है, बराबर 0। अब देखो क्या बच रहा है अपने, ये संख्या बच रही है, अब 3 इधर गुणा में इसको इस तरह भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 52 बराबर 0। 3 गुणा में थे, इसको इधर भेजेंगे तो 0/3 होगा, तो 3 का जैसे भाग देंगे 0 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 52 के हमें क्या करने टुकड़े करने, तो इधर मैं नीचे कर रहा हूँ, पहले तो हमें 52 के टुकड़े करने हैं, कैसे करोगे, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 26 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 13 बार, और 13 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है, यानी ये इसके गुणनखंड आ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, गुणा करने पे कितने आने चाहिए 52, ठीक है, और जोड़ने घटाने पे कितने आने चाहिए माइनस के 17, तो अपने पास ये संख्या है, आपको पता है 13 है, 2 है, 2 है, 2 को 2 से गुणा करने पे कितना आ रहे हैं 4 और 13 और 4 को जोड़े तो 17 तो आएंगे, लेकिन हमें किसके चाहिए माइनस के 17। अब दोनों संख्याएं 17 से छोटी है, हमें किसके चाहिए माइनस के 17, तो आप क्या करोगे माइनस के 4 लेंगे, माइनस के 13 लेंगे, हम माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो संख्या माइनस की आती है और संख्याएं जुड़ जाती हैं तो हो जाएंगे माइनस के 17, यानी दोनों संख्याएं किसकी लेनी होगी हमें माइनस की, और 13 को 4 को गुणा करेंगे कितना आएंगे 52, जब गुणा करेंगे तो कितना आएंगे गुणा करने पे 52, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यानी क्या टुकड़े हो रहे हैं अपने एन स्क्वायर माइनस के 4 आएंगे माइनस के 13 आएंगे प्लस 52 बराबर 0। अब एन स्क्वायर और 4 में 2 के जोड़े बना लो, पहले 2 के जोड़े में हमें क्या लेना है कॉमन लेना है, एन स्क्वायर और 4 में कॉमन क्या आएगा एन कॉमन आएगा, एन स्क्वायर में से एन कॉमन आ गया क्या बच गया एन माइनस 4 में से एन कॉमन आ गया क्या बच जाएगा 4, फिर आगे माइनस, अब 13 का भाग 52 में जाता है तो 13 कॉमन ले लो, अब 13 कॉमन आ गया क्या बच गया एन बच गया, अब 13 का भाग 52 में दो, ये माइनस प्लस माइनस, 13 का भाग 52 में कितनी बार जाएगा 4 बार बराबर 0, ठीक है। अब देखो n-4 दोनों में कॉमन आ रहा है, n-4 जो भी बच रहा है उनको लिख दो, n-13 बच रहा है बराबर 0। अब दोनों संख्या गुणा में 0 के बराबर है तो दोनों को 0 के बराबर रख दो, n-4 बराबर 0, n-13 बराबर 0, ठीक है। तो n का मान कितना आ रहा है यहाँ से 4 और 13, यहाँ से n का मान कितना आएगा 13 इधर जाएंगे तो प्लस के, यानी n का मान 4 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, तो दोनों ही उत्तर सही है, 4 और 13 दोनों सही होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 पद लेने पे 78 हो जाएंगे, 13 लेने पे भी 78 हो जाएंगे, क्योंकि ये एपी घटते क्रम में, जैसे जैसे आगे जाएगी 18 और आगे माइनस होती जाएगी 15, आगे जाने पे 13 पद होंगे तो आगे माइनस के पद भी आएंगे, फिर उनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस करके वो 78 से बच जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखना 13 और 4 दोनों इसका आंसर है, ठीक है, नोट करो इसे। आगे देखिए उदाहरण 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, हमें योग ज्ञात करना प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक क्या होगी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी, आगे कितनी संख्या तक होगा 1000 तक हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो उस सूत्र से कर सकते हो, लेकिन इसमें एक सूत्र अलग सूत्र लगेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें मैं अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, प्रथम पद दे रखा है,
तो इसमें सूत्र क्या लगेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, Sn बराबर सूत्र लगेगा इसमें n/2 कोष्टक a प्लस l, ये सूत्र लगेगा। ठीक है, इसमें लगेगा n/2 a प्लस l। ठीक है, l क्या है इसमें, अंतिम पद, l है इसमें अंतिम पद, और n क्या होगी, पदों की संख्या, और a प्रथम पद है ये, तो प्रथम पद क्या होगा इसमें 1, अंतिम पद क्या होगा, सॉरी 1000, और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या भी 1000। तो ये फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। हमें 1000 पदों का योग ज्ञात करना है, तो s 1000, n का मान कितना है, वो भी 1000। ठीक है, कोष्टक a का मान कितना है 1, l का मान कितना है 1000। ठीक है, अब देखो 2 का भाग इसमें देंगे 1000 में, तो जाएगा 500, और इधर कितने हो रहे हैं 1000 और 1, ये हो जाएंगे 1001। 500 और जब 1001 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 500 और 500, आप गुणा कर लेना, मैंने पहले से किए थे। ठीक है, तो प्रथम 1000 पूर्णांकों धन पूर्णांकों का यह कितना आ गया, इतना आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो प्रथम n धन पूर्णांक माना हम क्या मानेंगे, 1 से स्टार्ट कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे चलती जाएगी, और कितनी देर की, अंत तक देर की। तो इसमें भी देखो a कितना हो जाएगा 1, l का मान कितना होगा, अंतिम पद n, और n का मान n ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, Sn बराबर, यहाँ आएगा नहीं, इधर देख लो इसको। ठीक है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, ये अंतिम पद है। ठीक है, Sn हमें nवा पद याद करना, n धन पूर्णांकों का योग याद करना है, सॉरी, n का मान n है 2, a का मान कितना था 1, l का मान कितना है, l का मान n, तो कितना हो जाएगा ये n कोष्टक, इसको n प्लस 1 लिख लो बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, n धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।